नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका एक बार फिर उत्कर्ष यूजीसी नेट चैनल पर। और दोस्तों, आज फिर आपके समक्ष में उपस्थित हो गया हूं एक नई स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि अब दिसंबर 2025 का पेपर की तैयारी जोरों शोरों से आरंभ हो चुकी है बैच में भी। और जिन लोगों ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया था उन्होंने सबने अब ज्वाइन कर लिया है। अभी भी कोई रह गया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए बैच। सिर्फ यूट्यूब के भरोसे नहीं रहा जा सकता, बैच में एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई होती, तो बैच ज्वाइन करने से आपका एक रेगुलरिटी बनती है, एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई, नोट्स, ये सब का फायदा मिलता है। तो तुरंत बैच ज्वाइन करिए और आज से ही पढ़ाई चालू करिए। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं अगले 100 दिन की स्ट्रेटजी। देखिए, हमारे पास अब लगभग 100 दिन बच गए। दिसंबर में आपका एग्जाम है, हमारे पास अब सिर्फ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने तो ये बच गए, और लगभग कुछ दिन इस महीने के, तो लगभग कैलकुलेट करें तो एक अंदाजन 100 दिन के आसपास हमारे पास बच रहा है। 2-4 दिन ऊपर के अगर बच भी रहे होंगे, 100 के 102, 105 बच रहे हैं, तो वो मैं छोड़ रहा हूँ कि ताकि हम एक 100 दिन का टारगेट बना के चलें और उसका ही एक योजना, एक स्ट्रेटजी बनाएं। तो इन 100 दिनों में अब क्या करना चाहिए हमको, किस तरह से योजना बनाएं ताकि हमारा जेआरएफ सुनिश्चित हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं सुनता हूं कहते हैं, सर जब रिजल्ट आता है, सर मैं 2 नंबर से जेआरएफ से रह गई, या मैं 1 नंबर से नेट से रह गया, या एक क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई। तो जब आप कहते हो ना कि एक क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई या 1 नंबर से जेआरएफ से रह गए, तो एक्चुअली आप कट ऑफ में नीचे रह गए, यानी आप कट ऑफ को देख रहे हो। मेरा यह कहना है कि अगर मान लीजिए कट ऑफ फॉर एग्जाम्पल 200 गई है और आपके 199 हैं, तो आप 1 नंबर से कट ऑफ से रह गए हो, वो तो आप देख रहे हो। लेकिन मैं इसे ऐसे देख रहा हूं कि 100 परसेंटाइल वाला बच्चा जो है वो 230 पर है, या 235 पर है, या 240 पर है। तो आप आखिरी अपने हाशिए को क्यों देखते हैं? हम हमेशा हाशिए को, ब्रिंक को देखेंगे तो फिर हम ऊपर कैसे जाएंगे? ऊपर देखने के तभी तो हम कहीं बीच में रह पाएंगे। हम हमेशा हाशिए को देखते हैं कि सर 1 नंबर से रह गई। मैं कहता हूं नहीं बेटा, तू 1 नंबर से तो कट ऑफ के नीचे रह गई, एक्चुअली तो तू 25 नंबर से रह गई। क्यों? क्योंकि हम हमेशा 100 परसेंटाइल को ही सोच में रख के पढ़ाई करेंगे तो ही हम अच्छा कर पाएंगे। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि ऑलवेज लुक एट द स्टार्स, यू विल रीच द मून। हमेशा आप सितारों की तरफ देखें तो आप चांद तक जरूर पहुंचेंगे। सितारे बहुत दूर होते हैं, अगर आप सिर्फ थोड़े से दूर की ही ख्वाहिश रखेंगे तो ऊपर देखना जो है वो आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमेशा याद रखें कि ख्वाहिश ऐसी रखें कि मुझे 100 परसेंटाइल पे ही आना है, और उस 100 परसेंटाइल के लिए क्या करना है वो हमें प्रयास करने हैं। और उसकी योजना आज मैं आपको बना के दूंगा कि इन 100 दिनों में आपको क्या करना है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कॉपी और पेन रेडी कर लीजिए। मैं जो जो पॉइंट्स आपको लिख के दूं, आप उन पर फोकस कीजिए, उनको सावधानी से सुनिए, देखिए और फॉलो कीजिए। और अगर आपने मेरे इन पॉइंट्स को, मेरे इस निर्देश को फॉलो किया अगले 100 दिनों में, तो आप पाएंगे कि आपको जेआरएफ क्लियर करने में आपको ऐसे लगेगा स्मूथली क्लियर हो गया, बहुत दिक्कत नहीं आई। और नहीं तो वो जूझना जो है ना वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस 100 दिनों की स्ट्रेटजी क्या होगी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हमारे सामने टारगेट है जेआरएफ। टारगेट जेआरएफ कब? दिसंबर 2025, ये हमारा टारगेट है। अब इस टारगेट को अचीव करना है हमको। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या योजना बनाएं, क्या स्ट्रेटेजी रखें, अब उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे फर्स्ट थिंग जो मैं, फॉरमोस्ट थिंग जो मैं आपको कहूंगा, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, बंद कर दो इसको, मैं फिर इसको दोहराऊंगा कि आपको एक सिस्टमैटिक पढ़ाई, एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं YouTube पे वीडियो देख लूँगी, कभी इसकी देख ली, कभी उसकी देख ली, और वो वीडियोस देख करके ही उसी के भरोसे रहने से एक नुकसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा YouTube पर पढ़ाई अच्छी नहीं होती, YouTube पर पढ़ाई अच्छी होती है।
मैं रोजाना यूट्यूब पे क्लास लेता हूं, फिर भी मैं हर अपनी उस यूट्यूब की क्लास में ये कहता हूं, यूट्यूब के भरोसे मत रहो। क्यों कहता हूं? ऐसा इसलिए नहीं कि मैं यूट्यूब पे अच्छा नहीं पढ़ाता, मैं यूट्यूब पे भी अच्छा ही पढ़ाता हूं, उतना ही पढ़ाता हूं, वैसा ही पढ़ाता हूं जैसे वैसे पढ़ाता हूं, लेकिन यूट्यूब पर एक डिसिप्लिन नहीं आ पाता। यूट्यूब पर टीचर भी जवाबदेह नहीं होता, इस बात को समझें आप। मैं बैच में अगर पढ़ा रहा हूं बच्चे को, तो मुझे पता है कि ये बच्चा, हमने इस बच्चे का एडमिशन लिया है और हमारे पास ये जो समय है 3-4 महीने का, इसमें हमें इस बच्चे को तरीके से कोर्स कराना है ताकि इसका सिलेक्शन हो। यूट्यूब पर हर रोज हमारी क्लास में नए बच्चे होते हैं, पुराने कुछ होते हैं, कुछ नए आ जाते हैं, तो हर बार एक नया फ्लेवर, हर बार एक नया, तो एक डिसिप्लिन नहीं बन पाता, एक स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। तो सबसे पहली और सबसे फॉरमोस्ट चीज है कि आप बैच की क्लासेस को रोजाना लेना है। बैच क्लास ऐप पर, जो भी ऐप पर आपकी बैच अगर ज्वाइन कर लिया है तो आपकी वो क्लास रोजाना लाइव लेनी है। लाइव, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइव लेनी है। ये दूसरी बात है जो मैं बोलने वाला हूं उन बच्चों को, अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया तो पहले बैच ज्वाइन करिए। सबसे फर्स्ट थिंग ये करनी है, पहला पड़ाव तो ये। और अगर बैच ज्वाइन कर लिया तो बैच ज्वाइन करने वाले बच्चों के लिए दूसरा पड़ाव है कि लाइव लेनी है। बच्चों की ये मेंटालिटी होती है, सर आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा, मुझे घूमने जाना है, रिकॉर्डेड देख लूंगा। क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है ना, तो वो एक एस्केप डोर बोलता हूं मैं इसको, भागने का रास्ता है। एस्केप डोर्स बंद करो जीवन में। ये जो साइडों में दरवाजे खोल रखे ना हम लोगों ने जीवन में, यहां से भाग जाऊंगा, यहां से भाग जाऊंगा, वहां से भाग जाऊंगा, सबसे पहले अपने जीवन के एस्केप डोर्स को बंद करो। कोई डोर नहीं है आपके पास भागने के लिए, लाइव क्लास लेनी ही है। ये नहीं कि ठीक है कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, कोई परेशानी हो गई, कभी कभी चलता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि लाइव क्लास छोड़नी नहीं है। मैं आपसे ये अनुभव से कह रहा हूं कि लाइव क्लास का जो रिजल्ट है वो रिकॉर्डेड से बहुत बेहतर रहता है। तो पहला काम तो आपको ये करना है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, आप ये मेरे कुछ पॉइंट्स को नोट करें, और अगर आपने इनको फॉलो कर लिया अगले 100 दिन में, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको जेआरएफ के इस पड़ाव, इस यात्रा में आपको लगेगा कि बड़ी चीजें आसान होती जा रही है मेरे लिए, तो और आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि यार मैं जेआरएफ अब निकाल लूंगा। तो सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपको इसको लेने के बाद इस बैच में आपकी रोजाना नोट्स, जो आप टीचर आपको रोजाना नोट्स लिखा रहा है क्लास में, नोट्स मिलती भी है पीडीएफ आपको, वो नोट्स को रोजाना आपको रोजाना नोट्स रिवाइज करनी है। पिछली नोट्स को अगली क्लास से पहले, पिछले सारे नोट्स अगली क्लास से पहले रोजाना रिवाइज करने हैं, रोजाना। ये छोटी सी बात है, लेकिन ऐसे सुनने में ऐसे लग रहा है ठीक है ये तो नॉर्मल बात बोल रहे सर, लेकिन इसकी महत्ता। एक दिन एक बच्चे ने कहा सर ये तो कोई खास बात नहीं है। मैंने कहा अगर एक खास बात नहीं है तो एक काम कर, 7 दिन तक इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर और मुझे 8वें दिन बताना कैसा फील कर रहा है। हम हमेशा सोचते हैं ना लास्ट में रिवाइज करेंगे, लास्ट में रिवाइज करने के लिए कभी भी समय नहीं बचता। कोर्स पूरा करने की जद्दोजहद में बच्चा लास्ट डे तक जूझता रहता है, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा होता है। रिवीजन के लिए टाइम लास्ट में नहीं बचता, और लास्ट में जो टाइम बच रहा है उसमें रिवीजन नहीं करना, हमको कुछ और करना है, उसके लिए समय चाहिए हमें। रिवीजन साथ के साथ होगा। ये दूसरा रूल है आपके जेआरएफ के टारगेट का। रूल नंबर 3, आप रोजाना जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, रोजाना की जो थ्योरी है, जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, आपको कम से कम 25 से 50 क्वेश्चंस करने हैं प्रतिदिन, हर रोज। आज मान लो आप उदाहरण के तौर पे रिसर्च पढ़ रहे हो, और रिसर्च में टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा आपने। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च चैप्टर पढ़ लिया कल, आज उसकी थ्योरी रिवाइज कर रहे हो, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च की थ्योरी रिवाइज करने के साथ उसके 25 से 50 क्वेश्चन करने हैं, मिनिमम 25 तो करने ही है।
थोड़े से ज़्यादा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। समय का थोड़ा सा आपको एक पूरा प्लान करके चलना है, टाइम सबके लिए बांधना है, ये थ्योरी के लिए टाइम, ये क्वेश्चंस के लिए टाइम, ये पेपर 1 का, ये पेपर 2 का, इस तरह से। चौथी चीज, प्रत्येक संडे को पूरे वीक में जो पढ़ा आपने उस पे कम से कम 100 क्वेश्चंस, कम से कम 100 है, ये अधिकतम नहीं है, 100 से 150 क्वेश्चन करने हैं, 100 से 150 क्वेश्चन हर संडे को, 100-150 क्वेश्चन पूरे वीक में, मंडे से सैटरडे तक जो कुछ भी पढ़ा उस पर संडे आ गया भाई मैं 150 क्वेश्चन आज करके रहूंगा। और उसके लिए पहले थ्योरी पूरी रिवाइज कर ली पूरे सैटरडे तक की, वो तो आप कर ही रहे हो हर रोज रिवाइज, एक बार और देख लिया और फिर क्वेश्चन शुरू कर दिए करने। पॉइंट नंबर 5, आपके जो पढ़ाई है उसका इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाना कि लास्ट में आप 20 दिन छोड़ दें, आखिरी के 20 दिन हमको पढ़ना नहीं है। यानी ये स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी लगभग 20 नवंबर तक। 20 नवंबर से एग्जाम तक प्रतिदिन एक फुल टेस्ट देना है प्रतिदिन। अब एक फुल टेस्ट का मतलब 150 क्वेश्चंस, पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड का, चाहे आप अलग अलग दे दो, पेपर 1 का एक टेस्ट दे दो और पेपर 2 का एक टेस्ट दे दो। लेकिन एक फुल टेस्ट जब मैं लिखता हूं उसका मतलब उसमें दोनों आ गए, पेपर 1 भी आ गया, पेपर 2 भी आ गया। हर रोज एक टेस्ट देना है। 20 नवंबर तक जो पढ़ाई हो गई, उसके बाद आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है। उसके बाद कैसे पढ़ाई करनी है वो सुनिएगा। 20 नवंबर से लगभग 20 दिन मिल जाएंगे आपके पास, 10 दिन तो नवंबर के मिल जाएंगे और लगभग दिसंबर के भी। मैं ये मान के चल रहा हूँ 15 दिसंबर से पहले एग्जाम होगा नहीं, तो हमारे पास होंगे 20 दिन। अगर एग्जाम की डेट मान लीजिए 5 दिसंबर आ गई तो इसको फिर आप 15 नवंबर कर देना। 20 दिन, आखिरी 20 दिन, इसलिए मैं 20 नवंबर डेट की जगह अंतिम 20 दिन लिख देता हूं। ये लीजिए, अंतिम 20 दिन। अब इसमें क्या होगा, एक फुल लेंथ टेस्ट जब आप देंगे तो 3 घंटे का फुल लेंथ टेस्ट होता है। आपने वो टेस्ट दिया, उसके बाद उस टेस्ट की एनालिसिस होगी। 3 घंटे तो टेस्ट के हो गए, उसके बाद उस पूरा बाकी के पूरे दिन क्या करना सुनिएगा। उस टेस्ट की आप एनालिसिस करेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन थे जो मुझे बिल्कुल बाउंसर चलेगा, समझ ही नहीं आए, उनको सबको देखेंगे आप। जो क्वेश्चन आपको आते थे लेकिन आंसर याद नहीं आया उस वक्त एग्जाम देते समय, टेस्ट देते समय, उनकी सबकी अब आप नोट्स कॉपी खोलेंगे, किताब खोलेंगे। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, कि क्वेश्चंस करे, टेस्ट दिया और टेस्ट में जो नहीं आया आप उसको पढ़ा। तो उस दिन पूरा दिन आपको यही करना है कि उन 150 क्वेश्चन में वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो आपको नहीं आए, उनके क्या टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स को जाके आपको देखना है, नोट्स देखनी है। अगर कोई टॉपिक बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है शुरू से ही तो उस टॉपिक को एक बार आपको देखना है। अगर कोई टॉपिक पढ़ लिया है लेकिन भूल रहे हो बार बार तो उसे रिवाइज करना है। इस तरह से आपको उस पूरा दिन ये काम करना है और ऐसा 20 दिन तक करना है। 20 दिन तक रोजाना एक टेस्ट जब आप देंगे तो 20 फुल टेस्ट हो जाएंगे और ये 20 फुल टेस्ट के एनालिसिस होगी। सिर्फ टेस्ट ही नहीं देना है, एक एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस की एनालिसिस करनी है। क्या वो चारों ऑप्शंस आपको पता है? क्वेश्चन, अगर आपने कोई क्वेश्चन आ भी गया, आपको आंसर सी आपने टिक किया मान लो और सी सही है, आपको पता है इसका आंसर सी है, लेकिन क्या आपको ए, बी और डी क्या लिखा है पता है? बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं उसके बारे में जानते हो क्या आप? आपको 150 के 150 क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस को भी देखना है। उन सब से आप क्या वाकिफ हो और नहीं तो सबको नोट्स में एक बार आप जरा देखोगे क्या क्या चीजें हैं जो आपको भूल रहे हो या क्या क्या बिल्कुल नहीं आती। और इसके लिए उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज आपको मदद करेगी। ये टेस्ट सीरीज आपकी मदद करेगी। उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज अगर आप आज ले लेते हैं तो इसमें यूनिट वाइज टेस्ट भी हैं जो आप अभी से ही शुरू कर सकते हो और फुल लेंथ टेस्ट हैं जो बाद में आप लास्ट में भी दे सकते हो। तो ये 5 चीजें करने के बाद एक चीज और मैं आपसे चाहूंगा कि मेरी YouTube पर रोजाना उत्कर्ष UGC नेट चैनल पर भी
उत्कर्ष यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर रोज शाम 5 बजे क्लास होती है। 5 से 6 रोजाना मेरी मंडे से सैटरडे क्लास होती है, जिसमें मैं रिवाइज कराता हूँ, क्वेश्चंस करा देता हूँ, कोई टॉपिक समझा देता हूँ। लेकिन ये लेने का फायदा तब है जब आप ये बाकी चीजें कर रहे हो। ये नहीं करा और ये कर लिया तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए ये सारी करने के बाद आपको यूट्यूब पर शाम 5 बजे रोजाना क्लास आना है, लेनी है। वहां पर क्या होगा, आपके बैच में जो आप पढ़ोगे उसका एक तो रिवाइज हो जाएगा, उस पर कुछ 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। कई चीजें हैं जो आप की पुरानी पढ़ी हुई भूल गए, वापस वो पॉलिश हो जाएगी। तो वो फायदा यहाँ पर हो जाएगा आपका यूट्यूब पर। तो ये 6 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इन 6 चीजों को आप सीरियसली पालन करें अगले 100 दिन तक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप उतार रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उतारा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये 6 चीज़ों का आप स्ट्रिक्टली पालन करेंगे अगले 100 दिन तक, तो ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि आपको जेआरएफ की यात्रा में इतना आसानी लगेगी, आपको लगेगा मुझे जेआरएफ क्लियर करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। और इसके लिए उत्कर्ष आपके लिए क्या लेके आया है, इसको करने के लिए उत्कर्ष का आज़ादी महोत्सव चल रहा है, जिसका आज अंतिम दिन है। और साल की सबसे कम फीस, साथ ही 500 रुपये तक का कैशबैक और मौजूदा कोर्स की वैधता बढ़ाने पर 10% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ये सारी छूट आपको मिल रही है। लेकिन याद रखें, इसका आज अंतिम दिन है, तो आज आपका आखिरी दिन है इस छूट को, इस लाभ को उठाने का। तो अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया, तुरंत बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है बाद में भी और कुछ दिनों बाद में और भी डिस्काउंट्स आए, सब कुछ आए, लेकिन वो इनसे कम ही होंगे। ये साल की सबसे कम फीस जो आपको फायदा मिल रहा है, इतना बड़ा फायदा अब आगे नहीं मिल पाएगा। छोटे छोटे फायदे आगे आएंगे, लेकिन वो इनसे कम होंगे। तो इसलिए साल की सबसे कम फीस मिल रही है, इसका फायदा आज ही उठाएं, आज लास्ट डे। साथ ही मैंने आपको बताया, मैं आपको पेपर 1 के लिए बता दूं, पेपर 1 का लाइव फ्रॉम स्टूडियो का स्टैंडर्ड की फीस मात्र 1900 रुपये है, और प्राइम की लेंगे तो 3100 रुपये है। अगर आप ओनली पेपर 2 लेते हैं तो स्टैंडर्ड की फीस 3300 और प्राइम की 3700 है। अगर आप दोनों कंबाइंड लेते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2, तो 4400 स्टैंडर्ड और 5800 रुपये प्राइम की फीस है। साथ ही उत्कर्ष ऐप की सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर आप पाएं साल की सबसे कम फीस, साथ ही 500 रुपये तक का कैशबैक भी। तो ये फायदा लेने का आज अंतिम दिन है, इस अवसर का लाभ उठाइए। और जो मैंने आपको 5 बातें बताई, 6 बातें बताई, इन 6 बातों का करने से आपका जेआरएफ में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज की मेरी इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिली होंगी। इस छूट का लाभ उठा लीजिए और पढ़ाई चालू कीजिए। दिसंबर के लिए बैच 2.0 अभी अभी आरंभ हुआ है, क्लासेस शुरू हुई हैं, अभी आपकी पढ़ाई में कुछ छूटा नहीं है। तुरंत आज ज्वाइन करिए और कल से ही आपकी पढ़ाई चालू कीजिए। तो मिलते हैं बैच में आप सभी से। धन्यवाद, नमस्कार।